हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए, अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। गाइस, जो हम पजल देखने वाले हैं वो थोड़ा हटके लेवल का पजल होने वाला है। ठीक है, जो पैरेलल रो है, बट पैरेलल रो में भी आपने ऐसा पजल आज तक तो देखा नहीं होगा, आई होप। ठीक है, अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या पजल है। तो ठीक है, तो ये पजल है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपका वन गो में बन जाता है या फिर टू थ्री गो में बन जाता है, ठीक है, अराउंड 10 मिनट्स के आसपास अगर आपको टाइम लगता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा नया टाइप है। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, हमें उस पर इंप्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पजल है तो क्या बोला है, 10% वेयर सीटेड इन टू डिफरेंट रोज सच दैट इक्वल नंबर ऑफ पर्सन वेयर सीटेड इन बोथ रोज। और रोज के नंबर क्या है, वन और टू, मतलब दोनों रो में पांच पांच लोग बैठे हैं। देन पीपल सीटेड इन रो वन वेयर सीटेड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो जो रो वन है उसमें सब लोग, जो पांच लोग बैठे हैं, वो इक्वी डिस्टेंस में इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, और वो साउथ फेस करते हैं। ठीक है, देन ये हमारे कितने हो गए, तीन दो पाँच, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। देन क्या बोला है, हाँ, वाइल पीपल सीटेड इन रो टू वेयर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जो रो टू में जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, सम पीपल सीटेड इन रो टू वेयर सीटेड अपोजिट टू द पर्सन इन रो वन एक्सेप्ट द वंस हु वेयर सीटेड एट द एंड्स, दैट इज नो वन सीट्स अपोजिट टू द वंस हु सीट्स एक्सट्रीम एंड इन रो टू। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या बोला है वो हमें देखना है। क्या बोला है, सम पीपल सीटेड इन रो टू। ठीक है, कुछ लोग सीटेड इन रो टू बैठते हैं, वेयर सीटेड अपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो वन। ठीक है, जो रो वन में बैठे हैं उसके अपोजिट में रो टू में बैठते हैं। एक्सेप्ट द वंस, मतलब उनको छोड़ के, किनको, द वंस हु वेयर सीटेड एट द एंड्स। ठीक है, जो एंड्स पे है उनको छोड़ के बाकी पीपल उनके अपोजिट नहीं बैठते, किसके, रोड टू के। ठीक है, देन हु सीट, हाँ, क्या बोला, एक्सेप्ट द वंस हु वेयर सीटेड एट द एंड्स, दैट इज नो वन, नो वन सीट्स अपोजिट टू वन, अपोजिट टू द वंस हु सीट्स एट एक्सट्रीम एंड इन रो टू। मतलब ए रो, सेकंड रो के जो अपोजिट है वहां पे कोई नहीं बैठता। ठीक है, तो हम, अगर हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर और फाइव। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, सम पीपल सीटेड इन रो टू वेयर सीटेड अपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो वन। ठीक है, सी रो वन के अपोजिट में बैठते हैं। एक्सेप्ट द वंस, मतलब कुछ लोग छोड़ के, जो कि कौन, हु वेयर सीटेड एट द एंड्स, दैट इज नो वन सीटेड अपोजिट टू द वंस हु सीट एक्सट्रीम एंड इन रो टू। ठीक है, जो लोग अपोजिट नहीं बैठते वो कहाँ पे होंगे, रो टू में जो है इसके अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, इसके अपोजिट रो टू में नहीं होते, एक तो यहाँ पे हो सकते हैं या फिर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ऑल्सो नो वन सीट्स अपोजिट टू द वंस हु सीट सेकंड फ्रॉम द बोथ द एंड्स इन रो वन। ठीक है, बोथ द एंड्स इन रो वन। ठीक है, बोथ द एंड्स इन रो वन, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई लोग फेस नहीं करते, इसके अपोजिट कोई लोग नहीं बैठते। द अपोजिट सीट्स पर्सन, द अपोजिट सीटेड पर्सन ऑफ ईच रो आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो अगर यहाँ के इधर हो रहे तो यहाँ के इधर ही होगी। ठीक है, ये उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, इसके अपोजिट कोई नहीं 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 है, ऐसा जो उन्होंने, तो उन्होंने क्या बोला था, सम पीपल सीटेड इन रो टू वेयर सीटेड अपोजिट टू द पीपल पर्सन सीटेड इन रो वन एक्सेप्ट द वंस। ठीक है, कुछ लोग छोड़ के, बट कुछ लोग तो शिफ्ट कर रहे हैं, इन दोनों में से नहीं कर रहे, तो ये यही एक करेगा जो यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा ये पोजीशन बन गई है। ठीक है, देन द अपोजिट सीटेड पर्सन ऑफ ईच रो आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, देन ईच ऑफ देम वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर इन द सेम ईयर। ठीक है, सो जनवरी टू अक्टूबर वो सेम ईयर में बॉर्न होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज है, हमें हम इसको कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक बार और पढ़िए आप, क्या बोला है उन्होंने, सम पीपल सीटेड इन रो टू, जो रो, ये रो वन हो गया हमारा और ये टू, रो टू हो गया, रो टू वेयर सीटेड अपोजिट टू द पर्सन सीटेड इन रो वन। ठीक है, रो टू में जो लोग हैं वो रो वन को अपोजिट सीट करते हैं, बट कुछ लोगों को छोड़ के, एक्सेप्ट द वंस हु वेर सीटेड एट द एंड्स। ठीक है, दैट इज नो वन सीट अपोजिट टू द वंस हु सीट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो टू। ठीक है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो टू जो है उनके अपोजिट कोई नहीं बैठता। ठीक है, उनके अपोजिट कोई नहीं बैठता, ये हो गया हमारा रो टू। देन ऑल्सो नो वन इज अपोजिट टू द वंस हु सीट सेकंड फ्रॉम द बोथ द एंड्स इन रो वन। ठीक है, बोथ द एंड्स इन रो वन सेकंड फ्रॉम दैट। ठीक है, तो इसके अपोजिट कोई नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट नहीं होना चाहिए, बट इनके अपोजिट कुछ बोला है क्या, नहीं, तो इनके अपोजिट एक हो जाएगा, इनके अपोजिट एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पॉसिबल हमारा एज सच का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा वन टू हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे।
ये हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है। देन क्यू वॉज बॉर्न इन मार्च इन सीटेड रो टू, ठीक है। तो रो वन कौन सा था हमारा, रो वन था जो कि फेस कर रहा था, ठीक है, ये रो वन था, ये रो टू था। क्यू वॉज बॉर्न इन मार्च इन एंड इज सीटेड इन रो टू एंड फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। सेकंड टू द राइट ऑफ पी, उसके अपोजिट कौन बैठता है, क्यू, जो कि मार्च में बॉर्न हुआ है, ठीक है। देन आर हु वॉज बॉर्न इन फेब्रुआरी सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। आर जो फेब में बॉर्न हुआ है वो इमीडिएट राइट में किसके, अप्रैल के। देन वाई इज ओल्डर देन एस एंड बोथ ऑफ देम वेर बॉर्न इन द मंथ्स विच हैज 31 days, ठीक है। जो वाई है वो एस के ऊपर है और वो बोथ 31 मंथ्स में है। तो वाई अगर ओल्डर है तो वाई को कम सबसे पहले वाले मतलब मंथ्स में आना पड़ेगा, ठीक है, पहले वाले मंथ्स में आना पड़ेगा एस से पहले वाले, ठीक है। देन विच हैव 31 ये हो गया। वी एंड द वन हु वाज बॉर्न इन जुलाई आर नेबर्स, ठीक है। वी और जो जुलाई वाले हैं वो नेबर्स है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर, ठीक है, सॉरी अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर तो ये हो जाएगा 31, 28, ठीक है, नीचे लिख लेंगे हम इसको। तो 31, 28, 31, 30, देन 31, देन मई जून हो गया, ठीक है, मई हो गया, देन जून हो गया, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अगस्त 31, ठीक है। तो ये हमारा अब उन्होंने क्या बोला है, वी है और जुलाई वाला पास पास में बैठता है, ये हो गया हमारा। देन हाँ, वी एंड द वन हु वॉज बॉर्न इन जुलाई आर नेबर्स, हाँ ये हो गया। देन टी इज ओल्डर देन वी, टी जो है वो ओल्डर देन है किसके, वी से। देन डब्ल्यू वॉज बॉर्न इन अगस्त एंड सी इज अपोजिट टू द वंस हु वॉज बॉर्न इन जुलाई, ठीक है। टी वॉज बॉर्न इन अगस्त, टी जो है वो अगस्त में बॉर्न होता है, सॉरी डब्ल्यू जो है वो अगस्त में बॉर्न होता है, जुलाई अगस्त, एंड वो किसके अपोजिट बैठता है, वन हु वॉज बॉर्न इन जुलाई, ठीक है, जुलाई वाले के अपोजिट बैठता है। देन और उन्होंने कौन सा कंडीशन दिया है, नाइदर डब्ल्यू नॉर पी सिट्स एडजेसेंट टू वाई, ठीक है। सो डब्ल्यू वाई पी वाई, ठीक है, ये एडजेसेंट नहीं बैठते वाई से। देन एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एस जो है सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब एस और पी जो है एक में को फेस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एक एक का गैप है, ठीक है। एस सीट सेकंड टू द क्यू एंड नो वन इज सीटेड बिटवीन देम, ठीक है, और कोई उनके बीच में सीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एस सीट्स टू द राइट ऑफ क्यू, ओके सॉरी, एस सीट्स राइट ऑफ क्यू है, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू नहीं, एस सीट्स राइट ऑफ क्यू और नो वन सीटेड बिटवीन देम, तो वो इमीडिएट राइट में बैठना चाहिए, ठीक है। वी एंड पी आर नॉट सिटिंग इन द सेम रो, ठीक है, तो वी और पी ऊपर नीचे हो जाएंगे जहाँ पे भी है। नो वन सीट्स अपोजिट टू वाई, ठीक है, तो वाई के अपोजिट कोई नहीं बैठता। देन एक्स सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, एक्स जो है सेकंड टू द राइट ऑफ यू है, हु वॉज बॉर्न इन सितंबर, तो हमारा हो गया सितंबर, ठीक है। तो अभी हम कुछ किस पोजीशन से स्टार्ट कर सकते, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए क्यू और एस, डब्ल्यू, ठीक है, वाई, वाई के अपोजिट कोई नहीं है, ठीक है, वाई के अपोजिट कोई नहीं है, तो वाई के अपोजिट कोई नहीं होने चाहिए, वाई को यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हो सकता है वाई, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। उन्होंने क्या बोला, ये देखिए ये बड़ी पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। क्यू मार्च में बॉर्न होता है एंड उसके इमीडिएट इसमें एस है, ठीक है, और डब्ल्यू पी के सेकंड राइट में जो है वो क्यू को फेस करता है, तो एक बार क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है, दोनों फर्स्ट सेकंड छोड़ के, ठीक है। क्यू को यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्यू और एस को कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, अगर पी को हमने यहाँ पे लिया, देन एक दो छोड़ के क्यू, उसकी इमीडिएट इमीडिएट एस में एस यहाँ पे पॉसिबल है, और कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन है पी के लिए, एक बार हम पी को सेंटर पे लेंगे और एक बार पी को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। पी एक दो छोड़ के क्यू, क्यू को इसमें एस में यहाँ पे कोई लोग नहीं बैठते, ठीक है। तो पी एक दो छोड़ के इसके ऊपर क्यू हो जाएगा, देन एस के लिए हमारा ये आ जाएगा, देन मार्च हम यूज़ कर, ठीक है। अभी हम ये कंडीशन यूज़ कर लेंगे, ये हो गई हमारी। देन आर फेब में है और उस वो कहाँ पे बैठता है, अप्रैल के जस्ट राइट में बैठता है, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ दिया नहीं। डब्लू बैठता है जुलाई के अपोजिट,
ठीक है। देन डब्ल्यू वाई पी वाई नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, 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 ठीक है। बट डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है क्या? डब्ल्यू के अपोजिट कौन है? जुलाई वाला है, तो डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो डब्ल्यू के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? तो डब्ल्यू वाई नहीं हो सकता और पी वाई नहीं हो सकता, तो वाई यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। और y के अपोजिट कोई नहीं बैठता, तो y के अपोजिट अगर कोई नहीं बैठता तो y यहाँ पे पॉसिबल है क्या? p के आसपास नहीं पॉसिबल है। इन दोनों में पॉसिबल है क्या? नहीं। तो y के लिए क्या आना चाहिए? एक तो ये y यहाँ पे आ सकता है या फिर y हमारा यहाँ पे आ सकता है, इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है, उन्होंने बोला है। देन उन्होंने क्या बोला था? v और p सेम इसमें नहीं है, v और p सेम इसमें नहीं है, तो p एक तो यहाँ पे आएगा या इन दोनों में से कहीं कहीं ना कहीं पोजिशन पे आएगा, ठीक है। और v के साथ हमें कोई कंडीशन दी क्या? नहीं, कोई ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। देन हाँ, अभी टी वी इनका एज का दिया है, ठीक है। वी और जुलाई वाला पास पास में है, तो जुलाई वाले के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दी थी? डब्लू, जो कि जुलाई को फेस करता है, ठीक है। सो डब्लू को कहाँ पे रख सकते हैं हम ऐसा? उन्होंने कुछ बोला है नहीं, तो देखिए अगर जुलाई और वी स्टार्ट में है, देखिए वी हमें सेकंड रो में चाहिए, तो अगर हमने वी को यहाँ पे ले लिया, देन वो और जुलाई वाला पास पास में चाहिए, और जुलाई वाला फेस करता है डब्लू को, ठीक है। तो जुलाई वाला अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो ये डब्लू को फेस करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो अगर वी को हमने यहाँ पे ले लिया, वाई में से इन दोनों में से अगर वाई को हमने ये पोजीशन पे रखा और वाई को हमने यहाँ पे ले लिया, वी को हमने यहाँ ले लिया, वी और जुलाई वाला पास में है कि नहीं, तो हम यहाँ पे वी ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो हम वी को यहाँ पे ले सकते हैं, वी और जुलाई वाले पास पास में है, और जुलाई वाला डब्ल्यू को अपोजिट फेस है, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो और क्या था? डब्ल्यू वाई के आसपास नहीं है और पी वाई, तो वाई यहाँ इन इन जगहों पे नहीं आएगा, बट उन्होंने बोला था कि वाई किसी को फेस नहीं करता, तो किसी को फेस नहीं करने के लिए वाई को किसी कहा वाई यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, वाई तो यहाँ पे अगर रहेगा तो वाई किसी ना किसी को तो फेस करेगा, क्यों को फेस करेगा? तो वाई को आना चाहिए यहीं पे एक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी वाई किसी को नहीं फेस होना चाहिए, ये भी हो गया। देन वी और पी अलग अलग, इसमें ये भी हो गया, डब्ल्यू जे ये भी हो गया, डब्ल्यू पी वाई ये भी हो गया, ठीक है। क्यू एस भी हो गया, ठीक है। अभी क्या है? एक्स जो है यू के सेकंड राइट में है, अगर यू को यहाँ पे रखते तो एक्स यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो यू को यही होना पड़ेगा, यू इसके फर्स्ट और सेकंड राइट में जो कि एक्स है, ठीक है। देन उन्होंने और क्या बोला? अप्रैल के इमीडिएट राइट में फेब है और उसके वो जो कि आर फेब से है, ठीक है। अगर हमने अप्रैल को यहाँ पे लिया, पॉसिबल है या नहीं? अप्रैल को यहाँ पे आर फेब पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आर फेब कहाँ पे पॉसिबल है? आर यहीं पे पॉसिबल है, आर फेब्रुआरी, और उस वो किसके इमीडिएट राइट में है? तो अप्रैल के, तो हमारा अप्रैल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी क्लियर, ठीक है। ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई, ठीक है। अभी उन्होंने क्या दिया है? वाई और एस सेम 31 मंथ्स में है, ठीक है। देखिए आर फेब से हो गया, तो आर फेब से हो गया हमारा, ये क्लीन कर लेंगे। अप्रैल एक्स से हो गया, ठीक है, अप्रैल एक्स से हो गया, ये भी हो गया हमारा। देन क्यू मार्च से हो गया, क्यू मार्च अप्रैल मार्च, हाँ ये मार्च से हो गया, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है? वी जुलाई यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। टी वी वाई और एस सेम मंथ से है, और एस जो वाई जो है उसके ओल्डर है, ठीक है। तो वाई के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? जनवरी पॉसिबल है, मार्च पॉसिबल है, ठीक है। और जुलाई भी पॉसिबल है, ठीक है। अगस्त डब्लू, अगस्त वाला डब्लू अगस्त से था, उन्होंने दिया था कुछ ऐसा कि जो अगस्त से डब्लू है करके, ठीक है। डब्लू वॉज बॉर्न इन अगस्त, ठीक है। तो वो अगस्त यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगस्त ये हो गया हमारा, ठीक है। तो एज सच 31 के लिए और पॉसिबिलिटी है। मिनिमम एस के लिए क्या? एस 30 अक्टूबर में आ सकता है, इसके लिए पॉसिबिलिटीज है अभी 31 के लिए। टी जो है वो वी से एल्डर है, तो जो टी जो है वो वी से एल्डर है, तो उसको बड़ा होना चाहिए वी से, ठीक है। तो वी कहाँ कहाँ पे आ सकता है? अक्टूबर भी आ सकता है, सितंबर में भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। इसके लिए और पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। और कौन सी पॉसिबिलिटीज यूज कर सकते हैं हम अभी? ठीक है, पी यू हो गया। पी यू उन्होंने कुछ बोला है कि ऐसा उन्होंने ऐसा है कि ठीक है, अपोजिट पर्सन जनवरी टू अक्टूबर इन द सेम ईयर, ठीक है। ऐसा हमारे पास अभी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास कौन से दो एक जो पोजीशन बची है, ठीक है। वाई एस हो गया, वाई एस हो गया, वी जुलाई हो गया, ठीक है। देन टी वी हो गया, तो टी बचा है हमारे पास, ठीक है। तो टी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो टी वी से एजेड है, तो जुलाई के बाद ही आना चाहिए वी का। जुलाई के बाद क्या है? सितंबर और अक्टूबर, इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा, सितंबर या अक्टूबर में से, ठीक है। तो सितंबर या फिर अक्टूबर में से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर सितंबर या फिर अक्टूबर में से पॉसिबिलिटी है, तो वाई और एस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? वाई और एस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास?
जनवरी पॉसिबल है, मई पॉसिबल है, जुलाई पॉसिबल है, ठीक है, और जुलाई पॉसिबल है और अक्टूबर पॉसिबल है, क्योंकि सितंबर आ सकता है, ठीक है। अभी उन्होंने और कुछ दिया है क्या कि जहाँ से हम उनके एजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। यू सितंबर से, ठीक है, उन्होंने ये देखी यू जो कि सितंबर से, तो सितंबर भी हो जाएगा हमारा यू। तो यहाँ पे अगर यू सितंबर हो गया तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि आ जाएगी अक्टूबर की, ठीक है। अगर हमारा अक्टूबर भी हो गया, सितंबर भी हो गया, ठीक है, अभी बचा क्या है हमारे पास, टी और वी, ये भी हो गया। वाई और एस जो है 31 मंथ से है, और वाई बड़ा होना चाहिए एस से, तो वाई कहाँ पे हो सकता है, मार्च में भी बॉर्न हो सकता है और एस जुलाई में भी हो सकता है। और उन्होंने क्या दिया, डब्ल्यू के अपोजिट जुलाई है, ठीक है, तो डब्ल्यू के अपोजिट जुलाई वाला है, तो जुलाई वाला तो टी में है, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बची, जो एस जो है हमारा वो 30 मई से, सॉरी मार्च से है, मई से है, ठीक है। जो एस जो है वो हमारा मई से है। देन वाई जो हो जाएगा हमारा जनवरी से हो जाएगा, ठीक है, जनवरी हो गया, देन मई हो गया। देन हमारे बचे क्या, जून और जुलाई। ऑलरेडी जुलाई टी के लिए हो गया था, तो हमारा बचा जून, तो जून हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो फेब आर यहाँ पे आ जाएगा, देन अप्रैल, देन जून पी, देन सितंबर यू, देन अगस्त डब्ल्यू। देन नॉर्थ में हमारे क्या फेस करेंगे, वाई जनवरी, ठीक है, क्यू मार्च से, देन एस मई से, देन टी जुलाई से, एंड वी अक्टूबर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। अगर ये पजल में आपको ये वाली कंडीशंस अगर समझ में नहीं आ गई थी, ठीक है, तो ये पजल बनाना डिफिकल्ट था, ठीक है। तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए या फिर पजल का जो इंट्रो दिया है वो अच्छे से पहले कभी भी पढ़ना, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे पजल को अप्रोच करना है, क्या आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो बेसिकली एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क मीन्स, एसबीआई क्लर्क मीन्स, आईबीपीएस क्लर्क मीन्स, आरआरबी पीओ मीन्स, एंड जो आरबीआई असिस्टेंट मीन्स में, इनमें ऐसा जैसे अलग डिफरेंट लेवल के पजल जो है वो पूछते नहीं जाते, ठीक है। ये जो पजल्स है वो हमें मोस्टली देखने को मिलेंगे, तो वो हमें देखने को मिलेंगे एसबीआई एंड आईबीपीएस, इनके पीओ मेंस में, ठीक है। इन दोनों के पीओ मेंस में ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड जो आपका रीडिंग है उस पर थोड़ा काम होना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली रीड करके आप ये बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर और ऐसे आपको पजल सॉल्व करवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंस लेवल की प्लेलिस्ट दी है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप बहुत सारे पजल्स ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।